Assalamu alaikum. Today we are going to start sentence. सेंटेंस का मतलब होता है जुमला. सेंटेंस हमारे पास क्लॉजेस के मिलने से बनता है. कोई भी फिक्रा, कोई भी जुमला जिसमें ये 3 कंडीशंस हों. फॉर एग्जांपल ग्रुप ऑफ वर्ड्स हों उसमें. सेकंड कंडीशन है कि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट हो. एंड 100% उसमें बात समझ आती हो. कोई भी सेंटेंस, कोई भी जुमला जिसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट हो और 100% बात उसमें समझ आए, वो हमारे पास सेंटेंस कहलाता है. एग्जाम्पल से देखते हैं. एग्जाम्पल्स है हमारे पास अली प्लेज वॉलीबॉल. इसमें जो क्लॉजेज है, हमने कहा क्लॉजेज के मिलने से सेंटेंस बनता है. सेंटेंस बनता है अली प्लेज वॉलीबॉल. अली वॉलीबॉल खेलता है. तो ये हमारे पास इसमें नंबर ऑफ क्लॉजेज जो हैं, नंबर ऑफ क्लॉजेज हमारे पास 1 है. एक क्लॉज है इसमें. सेकंड एग्जांपल है असलम ईट्स समोसा व्हेन इट रेन्स. इसमें हमारे पास असलम ईट्स समोसा फर्स्ट क्लॉज, एक क्लॉज हो गया. व्हेन इट रेन्स ये हमारे पास है सेकंड क्लॉज. लेकिन असलम ईट्स समोसा ये हमें मुकम्मल बात इसमें समझ आ रही है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है. जबकि व्हेन इट रेन्स हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है. नेक्स्ट देखते हैं अली फेल्स इन मैट्रिक बिकॉज ही डज नॉट वर्क हार्ड. अली मैट्रिक में फेल हुआ क्योंकि उसने मेहनत नहीं की. अली फेल्स इन मैट्रिक, ये मुकम्मल बात समझ आ रही है इसमें. ये हमारे पास फर्स्ट क्लॉज बना और इंडिपेंडेंट क्लॉज. बिकॉज ही डज नॉट वर्क हार्ड ये हमारे पास सेकंड क्लॉज. सेकंड क्लॉज तो है लेकिन ये डिपेंडेंट क्लॉज भी होगा. तो ये जो हमारे पास सेंटेंसेस बन रहे हैं, ये सेंटेंसेस तो हैं लेकिन ये क्लॉजेस से मिलकर बनते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. साइमा रीड्स बुक्स बट अली रीड्स नॉवल. साइमा किताबें पढ़ती है लेकिन अली नॉवल पढ़ता है. बिकॉज मैगजीन्स आर वेरी एक्सपेंसिव. क्योंकि जो मैगजीन्स है वो बहुत महंगी हैं, तो साइमा बुक्स पढ़ती है और अली नॉवेल्स पढ़ता है. इसमें हमारे पास अब देखते हैं कि कितने क्लॉजेज हैं. साइमा रीड्स बुक्स, ये हमारे पास फर्स्ट क्लॉज है. 1 क्लॉज. अली रीड्स नॉवल, ये हमारे पास सेकंड. मैगजीन्स आर वेरी एक्सपेंसिव, ये हमारे पास थर्ड क्लॉज है. इनके सेंटेंस में हमारे पास 3 क्लॉज हैं. अब हम देखते हैं कि सेंटेंस में होता क्या क्या है. सेंटेंस में 2 चीज़ें होती हैं. एक सब्जेक्ट कहलाता है, एक प्रीडिकेट कहलाता है. फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसकी. अली प्लेस वॉलीबॉल. अली वॉलीबॉल खेलता है. इसमें अली हमारे पास जो होगा ये होगा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लेस वॉलीबॉल, ये हमारे पास कहलाएगा प्रेडिकेट या फ्रेज. क्योंकि इसकी प्लेस वॉलीबॉल ये पूरी सेंस नहीं दे रहा. इसके बाद आएगा सन राइजेस इन द ईस्ट. सूरज मशरिक से निकलता है. तो इसमें सन हमारे पास होगा सब्जेक्ट. राइजेस इन द ईस्ट हमारे पास होगा
predicate. नेक्स्ट है हमारे पास he sleep. तो he सब्जेक्ट है और sleeps हमारे पास है predicate. सेंटेंस को हम किसी भी सेंटेंस को हम दो चीज़ों से देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, उसके फंक्शन की बुनियाद पे देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉज या स्ट्रक्चर, उसके क्लॉज की बुनियाद पे हम उसको देखते हैं। जब क्लॉज की बुनियाद पे देख ऐसे सेंटेंस जिसमें जस्ट वन क्लॉज हो वो हमारे पास सिंपल सेंटेंस कहलाता है। जस्ट वन क्लॉज। कंपाउंड सेंटेंस में टू क्लॉज होंगे। कम्प्लेक्स में भी टू होंगे। कंपाउंड सेंटेंस में हमारे पास कम्प्लेक्स सेंटेंस में हमारे पास तीन होंगे या इससे ज्यादा होंगे, 3 और मोर। ये हम क्लॉजेस की बुनियाद पे देखते हैं कि अगर किसी सेंटेंस में वन क्लॉज हो तो वो सिंपल होगा, और अगर किसी में टू क्लॉज हो वो कंपाउंड होगा। कम्प्लेक्स में भी हमारे पास टू क्लॉज ही होंगे और कंपाउंड कम्प्लेक्स में हमारे पास 3 और मोर होंगे। अगर हम फंक्शन की बुनियाद पे, फंक्शन की बेस पे किसी सेंटेंस को देखें तो वो असर्टिव या डिक्लेरेटिव मीन के बयानिया जुमले होंगे। जैसे इसकी एग्जांपल्स हम बाद में देखते हैं। पहले जो सेंटेंसेस हम फंक्शंस की बुनियाद पे देखते हैं उनको देख लेते हैं। पहले फंक्शंस की बुनियाद पे हमारे पास कौन कौन से सेंटेंसेस हैं। असर्टिव और डिक्लेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी निदाइया जिसमें आवाज दी जाए किसी को, इंटेरोगेटिव सवालिया जुमले, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस सवालिया जुमला नेगेटिव मनफी, इम्पेरेटिव हुक्मिया। लास्ट हमारे पास है ऑप्टेटिव तमन्नाई। ये हमारे पास सेंटेंसेस की टाइप हैं और ये हम क्लॉजेस की बेस पे बताते हैं कि ये सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड है, कम्प्लेक्स है या कंपाउंड कम्प्लेक्स है। अब हम सेंटेंसेस की टाइप को असर्टिव, डिक्लेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, इम्पेरेटिव और ऑप्टेटिव को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइप है हमारे पास सेंटेंस की असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इस पे ये एक स्टेटमेंट फॉर्म सेंटेंस होता है। मीन केस में किसी चीज के बारे में बताया जाता है। जैसे हम बताते हैं, एग्जाम्पल है हमारे पास सलमा कुक्स फूड। सलमा खाना बनाती है। इसमें हम सलमा के बारे में बता रहे हैं कि बयान कर रहे हैं कि वो खाना बनाती है। फिर हम कहते हैं ही ईट्स मैंगो। हम बता रहे हैं कि वो मैंगो खाता है, क्योंकि हम बयान दे रहे हैं। बयानिया जुमला स्टेटमेंट फॉर्म सेंटेंस है कि इसमें हम किसी के बारे में बता रहे होते हैं कि वो ये काम कर रहा है, वो ये काम कर रहा है। जैसे सलमा कुक्स फूड, सलमा खाना बनाती है। हम सलमा के बारे में बयान दे रहे हैं, हम बोल रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। ही ईट्स मैंगो, वो मैंगो खाता है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं नदाइया जुमले को जिसमें किसी को आवाज दी जाए। जैसे हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल, जिसमें फीलिंग्स हों, जिसमें खुशी, गम, हैरत,
یا فیلنگس. ایسا سینٹینس جس میں خوشی ظاہر کی گئی ہو، غم کی، حیرت یا فیلنگس ہوں. جیسے ہم اگزامپل لیتے ہیں، ہرا وی ہیو won the match. ہرا ہم کسی خوشی میں بول رہے ہیں، ہرا وی ہیو won the match، کہ ہم میچ جیت چکے ہیں. تو اس میں خوشی کے اظہار کے لیے ہم یہ یوز کرتے ہیں. یا مانسٹر ذلیل اللہ will ask you، کہ اللہ ہی تم سے پوچھے گا. ایسا سینٹینس جس میں خوشی، غم، حیرت یا فیلنگس کا اظہار کیا جائے وہ سینٹینس ہمارے پاس ایکسکلیمیٹری سینٹینس کہلاتے ہیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس انٹروگیٹو سینٹینس، سوالیہ جملے. ایسے سینٹینسز جن میں کوشچن کیا جائے، سوال کیا جائے، جیسے پوچھ لیا جائے واٹ از یور نیم. ایسے سینٹینسز جس میں کوشچن کیا جائے وہ سینٹینسز ہمارے پاس کہلاتے ہیں سوالیہ جملے. یا لے لیتے ہیں ویئر آر یو گوئنگ. تو اس میں ایک کوشچن کیا گیا ہے کہ آپ کہاں جا رہی ہو. تو یہ ہمارے پاس ہوں گے انٹروگیٹو یعنی سوالیہ جملے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس نیگیٹو سینٹینس، ان کے منفی جملے جس میں نہیں آئے. منفی جملے جیسے نیگیٹو سینٹینس میں اگزامپل لیتے ہیں، ہی ڈز ناٹ لائک آئس کریم. وہ آئس کریم پسند نہیں کرتا. تو جس میں نہیں آئے وہ جملے نیگیٹو سینٹینس کہلاتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس امپیریٹو سینٹینس. امپیریٹو بولتے ہیں حکمیہ جملے جس میں کسی کو حکم دیا گیا ہو، جیسے کسی آرڈر کے لیے، ریکویسٹ، سجیشن یا ایڈوائز. اس کے لیے ہم حکمیہ جملوں میں آرڈر دیا جائے گا، ریکویسٹ دی جائے گی، سجیشن دی جائے گی، ایڈوائس. ایسے سینٹینس جس میں یہ چاروں کام کیے جائیں وہ سینٹینس ہمارے پاس امپیریٹو سینٹینس کہلاتے ہیں. جیسے ہمارے پاس ہے پالش مائی شو، یہ ہمارے پاس پالش مائی شو یہ آرڈر دیا جاتا ہے کہ میرے شوز پالش کریں. یا ہم لے لیتے ہیں سیکنڈ ایگزامپل دیکھتے ہیں، شٹ دا ڈور. تو یہ تھا ہمارے پاس امپیریٹو سینٹینس. نیکسٹ ہے ہمارے پاس آپٹیٹو سینٹینس. یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں تمنائی جملے جس میں کسی چیز کی خواہش کی جائے، دعا دی جائے. ایسے سینٹینس آپٹیٹو سینٹینس کہلاتے ہیں.